आपको इसका फल तो पता नहीं है। क्या पता हरि बोल बोलने का फल विमान में घूमना होता हो। पालकी तो मंगवाओ, पैदल नहीं जाऊंगा मैं। यमराज जी बोले पालकी मंगाओ। यम के दूत उठा के लेके चलने लगे। नारद जी के सामने जैसे पहुंचे, भैंसा पर बैठ के यमराज और सारे कहार एक आदमी को, नारद जी अपने आसन से खड़े हो गए। बोले आज तो कोई दिव्य महापुरुष आया है, यमराज स्वयं मेरे लोक में लेके आए हैं। ये तो कोई अद्भुत महापुरुष आए हैं। हे यमराज जी, कौन है ये? बोले पूछो मत। बोले क्या ऐसा क्या किया कि स्वयं यमराज मेरे पास लेके आए? बोले इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है। मुझे नहीं पता था इसलिए मैं आपके पास लेके आया। नारद जी बोले एक ही बार बोला है बस? बोले बस सिंगल एक बार। 95 वर्ष का होके मरा, एक बार हरि बोल बोला है बस, उसका फल पूछ रहा है। नारद जी बोले एक बार का तो मुझे भी नहीं। सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चलो उनके पास लेके चलो। नारद जी यमराज जी उसको पालकी में लेके ब्रह्मा जी कमल पे से उठ करके बैठ गए, पुष्प वर्षा करने लगे। कोई दिव्य आत्मा आई है भैया। स्वयं 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 जो है यमराज जी नारद जी लेके आए हैं, पुष्प वर्षा करने लगे। यमराज जी बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, मत कीजिए। अरे भाई तुम हमारे द्वार पे किसी को लेके आए हो पालकी में बैठा के। बोले कारण तो समझ लीजिए। बोले क्या कारण है? बोले इसने पूरे जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। ब्रह्मा जी बोले एक बार? चित्रगुप्त पुण्यों की डायरी निकाल के लाओ और उसमें देखो एक बार हरि नाम गाने का क्या फल है। चित्रगुप्त ने कहा बोले कि एक बार की संख्या का तो कोई फल है ही नहीं। ब्रह्मा जी भी नहीं उत्तर दे पाए। यमराज जी, ब्रह्मा जी, नारद जी तीनों की मीटिंग चल रही। वो पालकी में से बोलता है ऐसा है मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भोजन प्रसाद पवाएंगे जरा, जब तक आपको हरि बोल का अर्थ नहीं पता चलता मुझे बताओ। ब्रह्म लोक की थाली आई है उसके सामने, पा रहा है और ब्रह्मा जी यमराज जी सब देख रहे हैं। बोले क्या करें? बोले महादेव के पास लेके चलो। महादेव तो ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पैशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल वैहरं पंचवक्रं नितनेत्रं। 24 घंटे ठाकुर जी के नाम में ही रहते हैं, उनको तो पता होगा। शिवलोक लेकर के गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे महाराज श्रृंगी भृंगी प्रणाम करने लगे। कार्तिकेय और गणेश जी तो पुष्प, जैसे कोई संत आते हैं तो रास्ते में पुष्प डालते हैं, ऐसे पुष्प डालने लगे। शंकर जी बोले क्या बात है? बोले स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं नारद जी पालकी में किसी को लेकर के आ रहे हैं। हे पिताजी आज कोई दिव्य आत्मा आ रही है हमारे कैलाश में। महादेव भी अपने स्थान पर खड़े हो गए, पार्वती जी के साथ में लेकर के कोई महापुरुष आए, प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी बोले इस सब की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ आप। किसको लेके आए हो भाई? बोले एक बार हरि बोल बोला है इसने, उसका अर्थ बताओ। बोले एक ही बार बोला है? बोले हाँ एक बार बोला है। बोले अब सब जगह से नहीं मिला है अर्थ तो फिर हरि के पास ही लेके चलो इसको। और महाराज यमराज जी, नारद जी, अच्छा ये सब क्यों जा रहे हैं? बोले हमको भी तो पता चले कि एक बार हरि बोल बोलने का फल क्या होता है। वैकुंठ में लेकर के गए हैं, जय विजय प्रणाम करते हैं। वैकुंठ के द्वार खुले हैं। दुनिया के बड़े से बड़े भक्त भी पैदल जाते होंगे, लेकिन वो पालकी में जा रहा है। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः। भगवान के सन्मुख जैसे ही पहुंचा, भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। सबने जगह कहा ठाकुर जी बैठे रहिए, खड़े नहीं होना है। बोले अरे किस दिव्य आत्मा को लेकर के आए हैं? सब ने बताया। बोले कि इसने एक बार हरि बोल बोला है, नरक में यातना भोगने आया था पर पूछ रहा है हरि बोल बोलने का फल क्या है, क्या बताएं। यमराज जी लेकर के नारद जी के पास गए। नारद जी बोले मैं लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले मैं लेके महादेव, और हम सब लेके आपके पास आए हैं।
ठाकुर जी जोर से हंस करके बोले, स्वयं नारद जी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव, स्वयं यमराज इसको पालकी में बैठा के वैकुंठ लामे, यही हरि नाम बोलने का फल है, यही हरि बोल बोलने का फल है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक